हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर को बेसिक रूप से संपूर्ण ढंग से पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग इन शॉर्ट में कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारियों को लेने वाले हैं। इससे बाद वाली वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज करके हम लोग कंप्यूटर के प्रत्येक भाग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इन शॉर्ट में कंप्यूटर की इस संपूर्ण वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। ठीक है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो बहुत बहुत बड़ा बड़ा कोई चीज़ का यदि गणना करना हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र का उपयोग करके इनकी गणना करते हैं। इन्हीं को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। आगे है कि डेटा डेटा असिद्ध तथ्यों, अंकों और सांख्यिकी का वह समूह है जिस पर प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। मतलब डेटा क्या है? तो डेटा असिद्ध तथ्यों का और अंकों का और सांख्यिकी का एक समूह होता है। ठीक है। इस पर यदि हम लोग कुछ प्रक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया के पश्चात कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण हम लोग के सूचना प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है प्रक्रिया। डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि प्रोसेसिंग कहलाती है। मतलब जो भी डेटा हम लोगों ने अपने पास रखा है उसको कंप्यूटर हम लोग जब इनपुट किए हैं तो उसको सुचारू ढंग से उसको सुव्यवस्थित करना, इसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, यानी कि प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे है बिट। ठीक है। तो जान लेते हैं बिट के बारे में कि बिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जो बिट होती है वो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसका सबसे छोटा इकाई होता है। बिट स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। बाइट बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई होती है। यानी कि बाइट जो होती है वो किसी भी कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई मानी जाती है। तो सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो हो जाएगा बिट, और मानक इकाई की बात करेंगे तो हो जाएगा बाइट। किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनती है। यानी कि यदि हम लोग 8 बिट को मिलाएंगे तो वह स्मृति में सेव होकर के 1 बाइट स्थान घेरेगी। ठीक है। आगे है कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा पॉमटॉप कंप्यूटर, चौथा नोटबुक कंप्यूटर और पांचवा टैबलेट कंप्यूटर। ठीक है। मिनी कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा जो है वो आकार में बड़े हैं, किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर। आगे है इसके बाद कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग पेरोल या अकाउंटिंग तथा वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। आगे है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। मेनफ्रेम कंप्यूटर बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यानी कि यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बड़े बड़े कंपनियों या ऑफिसों या ज़्यादातर बैंकों के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे है वर्क स्टेशन। यह एक एकल प्रयोक्ता यानी कि सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज माइक्रो प्रोसेसर, अधिक रैम और हाई स्पीड एडाप्टर होता है वर्क स्टेशन में। ठीक है। आगे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों
जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होता है जिसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर अनेक रहता है, लेकिन जब वो एक साथ यूज में लाया जाएगा, यानी कि ऐसा कब होगा, जब सुपर कंप्यूटर उन लोगों को मिला करके बनाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में अरबों खरबों गणनाएं कर देते हैं। मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आगे है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही। तो यहाँ से है फिर से कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्रामों को, ठीक है, 0 तथा 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आता है। ठीक है। आगे है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटरों में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती है, जिसे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आगे है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है। यानी कि एनालॉग और डिजिटल की दोनों विशेषताओं को यदि मिला करके कोई कंप्यूटर का निर्माण होगा तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाएगा। आगे है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि क्वांटम बिट अथवा क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। ठीक है। आगे है कंप्यूटर के विभिन्न भाग। अब हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न भाग को एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है यहाँ से सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संक्षिप्त रूप में पीसी हम लोग कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। आगे है इसके बाद दूसरा में यूनिट में मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट स्मृति अथवा मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धरण का कार्य किया जाता है। यानी कि स्टोरेज किया जाता है और उन सभी डाटा को फिर से रिट्राइवल करके देखने में उपयोग उन लोगों का लाया जाता है। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में मापा जाता है। यानी कि मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापते हैं। आगे है रैम। मेमोरी जो है दो प्रकार के होगा, रैम और एक होगा रोम। तो रैम के बारे में है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है। रैम अस्थाई, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद रैम की जो क्षमता होता है या आकार जो है 256 MB या 512 MB या 1 GB या 2 GB आदि होते हैं। आगे है रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। रोम मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रोम मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कि इसको फिक्स किया जाता है। आगे है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया मदरबोर्ड। आगे है इनपुट युक्तियाँ, यानी कि इनपुट डिवाइसेस। जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ आगम अथवा इनपुट युक्तियाँ कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर में हम लोग जो भी डेटा क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रविष्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है उनको इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। आगे है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड मुख्य व सुगम इनपुट युक्ति है। कीबोर्ड की माध्यम से टेक्स्ट
संख्या, चिन्ह आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। आगे है माउस। कंप्यूटर माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित कर टेक्स्ट, आइकन, फाइल एवं फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आगे है स्कैनर। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जाता है। इसको स्कैनर हम लोग बोलेंगे। आगे है OMR ऑप्टिकल मार्क रीड। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीड। OMR स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल व पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचता है। आगे है यहाँ से आउटपुट युक्तियाँ यानी कि आउटपुट डिवाइसेस। इन हार्डवेयर युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रदर्शित, प्रक्षेपित या भौतिक रूप में पुनः उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया है वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, तो आउटपुट देने वाली जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आगे है जैसे कि मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर में क्या है कि मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को कागज पर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि प्रिंटर से कोई चीज़ का छपाई किया जाता है पेज पर। ठीक है, आगे है कि कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या आँखों से देख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। आगे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वे सूचनाएं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर को हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है, जैसे लाइनक्स या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। यानी कि जितना कंप्यूटर का सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा से कार्य करेगा। आगे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं। आगे है कि बेसिक C++ और जावा आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ठीक है, आगे है फोरट्रॉन भी उच्च स्तरीय भाषा है। यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। आगे है कि वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणक के लिए फोरट्रॉन उपयुक्त भाषा होता है। आगे है कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्किंग की बेतार प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोडेम। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है मोडेम। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि टेलीफोन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है, जिनको बदलने के लिए मोडेम भूमिका निभाता है। आगे है कि प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ, जैसे कि वेबसाइट। एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता यानी कि यूनिक एड्रेस या URL कहलाता है। आगे है वेब पेज। वेब पेज किसको बोलेंगे? वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो आदि ऑडियो तथा एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार के वेबसाइट और वेब पेज खोले जाते हैं। आगे है होम पेज। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है।
आगे है वर्ल्ड वाइड वेब WWW। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्तरों का एक जाल है। इसमें WWW या वेब नाम से जाना जाता है। इस का जो प्रयोग है, इस अनुप्रयोग का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईमेल वर्तमान में संदेशों को आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं इसके बाद कि ईमेल का संदेश कंप्यूटर नेटवर्क्स के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। आगे है कि कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि पहला कंप्यूटर 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। आगे है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिवस को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। आगे है कि 1 बाइट 8 द्विआधारी अंकों यानी कि बिट्स का बना होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है और 1024 किलोबाइट जो होता है वो 1 मेगावाट के बराबर होता है। आगे है कि 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB के बराबर होता है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कंप्यूटर अशुद्धियों को बग कहते हैं और जो प्रोलोग होता है वो क्या है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा था। इसके बाद देख लेते हैं कि 2GB 3G और 4G संचार प्रौद्योगिकी G अक्षर जेनरेशन शब्द के लिए प्रयोग होता है। आगे है कि किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। मतलब उसको कुछ पता भी ना चले मेन यूजर को और डुप्लीकेट यूजर उसके चीज़ को यूज कर सकता है, इसको हैकिंग बोला जाता है। आगे है इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। आगे है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप जैसे ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। आगे है ALGOL यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आगे है HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट 1 वाइड एरिया नेटवर्क और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो वीडियो है आपका SSC एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है।